हेलो डे स्टूडेंट, वेलकम टू स्टार्ट क्लासेस। स्वागत है आपका हमारी स्टार्ट क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? एक बार मुझे कमेंट कर दें कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे ना, आपकी हेल्थ ठीक होगी। तो आई होप आप लोग डेली क्लासेस ले रहे होंगे। जैसे मैंने आपको बोला था, आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस सीरीज भी लगानी है आपको, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एम्बेडेड फिगर, ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम वो करेंगे। तो आपको याद होगा, मैं इसके ऑलरेडी 2 क्लासेस कर चुके हैं और मैंने आपको दोनों क्लासेस में बेसिक से स्टार्ट किया था। पूरा बेसिक समझा चुका हूँ मैं आपको। और लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने कितने क्वेश्चन किए थे, याद होगा? कमेंट कर दो। तो चलिए मैं कमेंट चेक करूँगा। तो आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 तक किया था। आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं, एक बार वो मुझे कमेंट कर दें, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट कर दीजिए कितने बच्चे लाइव आ चुके हैं। ओके, कमेंट कीजिए एक बार आप, मैं कमेंट चेक करता हूँ आप पे। चलिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 20 तक किया था, ठीक है। जयस, कृतिका, आदित्य, संजय, अंशु, जसवंत, हर्षित, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। प्यारे बच्चों, आप जितने लाइव आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। रानी कुमारी, कपीश शर्मा, नाव्या, संजय गौतम, हार्दिक, आयुष, सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आराध्या, प्रियंका, यश, अद्वैक, आकाश, शांतनु, आलिया, परवीन, सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। सोनाक्षी, विनाश, भागीरथ, शिवन्या, लक्ष्य, श्रेयांश, युवराज, सुशांत, पाखी, कुशाग्र, लवी, सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी कमेंट करें, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। आरब, जतिन, अनिकेत, बालाजी मिश्रा, कृष्णा, दिव्यांश, अरमान, वेदांश, गौरव रायकौर, सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। ऋषभ, देवेंद्र, राधा, सभी को गुड इवनिंग। आस्था, एलिना, सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। कमेंट करें जल्दी जल्दी। मानस, जल्दी जल्दी कमेंट करें प्यारे बच्चों। आप जितने सभी लाइव आ चुके हैं जल्दी जल्दी कमेंट करें, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। शिया, पिंकी, श्रेया, विनाश, भाव्या, निखिल, अर्पित, नाव्या, जल्दी जल्दी कमेंट करें, सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। चलिए, तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट बच्चे लाइव आ चुके हैं। चलिए, तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक किया था। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? एम्बेडेड फिगर, समाहित आकृति। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा है, ओके। लास्ट क्लास हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट, ठीक है। तो आपको याद होगा मैंने आपका बेसिक समझा चुका था, ठीक है। अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट, ये हमारी क्वेश्चन फिगर, ये हमारी आंसर फिगर, ठीक है। तो आप देखो, जो हमारी फिगर है, ये वाली फिगर, इसको एम्बेड कर रखा है, मतलब इसको छुपा दिया गया इन किन्हीं ऑप्शनों में से। 4 ऑप्शन हमारे पास, डी, सी, बी, ए, ठीक है, ABCD। इसको इसमें एम्बेड कर दिया गया है। अब हमें ढूंढना है इसको किस तरीके छुपाया गया है, जिससे हम इस फिगर को फाइंड आउट करें। जैसे आपने बचपन में हाइड एंड सीक खेला होगा, तो हमने बोला है ये जो चैप्टर है हमारा, ये छुपन छुपाई वाला गेम है, हाइड एंड सीक वाला गेम है। कि आपको ढूंढने के नंबर मिल रहे हैं, किसी भी चीज़ को ऐसे कोई ऑप्शन में छुपा दिया जाएगा जिससे आपको ढूंढना है। तो मतलब क्या, ये हाइड एंड सीक वाला गेम है, कोई चीज़ छुपा दी गई है, हमें उसको ढूंढना है और हमें उसके एग्जाम में नंबर मिल रहे हैं। जैसे आपने बचपन में खेला, अभी भी आपका बचपन ही चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत बड़े हो चुके हो, अभी भी आपका बचपन चल रहा है। चलिए, तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखो, एक ही हमारी फिगर है, इसको हाइड कर दिया गया है। तो आप देखोगे इसका आंसर तो बहुत सिंपल सा है। क्यों? क्योंकि ये 2 लाइन हमारी, ये देखो, ये आपस में क्लोज में है, पास में है, ये 2 सर्कल से इसके साथ मर्ज। तो इसको ही ढूंढ लो आप,
तो देखो कितना सिंपल सा आंसर आएगा इसका। देखिए अब ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद आपसे पूछूंगा। तो देखो ये जो सर्कल है आपस में क्लोज में मतलब पास में है, तो हम क्लोज वाली सर्कल देखेंगे, ठीक है। तो देखो ऑप्शन डी तुम्हारा गलत है क्या? क्यों? क्योंकि सर्कल बहुत दूर है, फार। ये दोनों अगर ऐसे क्लोज में होते तो हमारा आंसर आ जाता, बट यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन डी गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन सी भी हमारा गलत है। क्यों? ये आपको क्लोज में दिख रहा है, बट इनको थोड़ा सा कर्व कर दिया गया इस टाइप से। अगर आप देखोगे तो ये हमारा बिल्कुल वर्टिकल है, मतलब सीधा है। ये देखिए बिल्कुल ये सीधा है, और जबकि इस बार में देखोगे तो इसको ऐसा थोड़ा सा कर्व कर दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी गलत होगा, मतलब थोड़ा मोड़ दिया गया इसको। अब देखो ऑप्शन बी अगेन वही गलती है, इसमें भी थोड़ा दूर कर दिया गया है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। तो बचा क्या हमारे पास? वो है हमारे पास ऑप्शन ए, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? देखिए अब मैं इसको बना के दिखाता हूँ। देखो ये देखिए, तो एग्जैक्ट हमें सेम फिगर मिल चुकी है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब तक तो आपको समझ में आ चुका होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्यों? आप 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके हो, और मैंने आप जो आंसर कमेंट करते हो वो बिल्कुल सही होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। फिर भी किसी का डाउट हो तो मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, उस पर हमें कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। अब इसको देखो, अगर किसी का इस क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो मुझे एक बार कमेंट कर दे, ठीक है। और नहीं होता है तो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, एनालाइज कीजिए, ठीक है। इसको देखिए, तो देखो क्वेश्चन तो बहुत इजी है प्यारे बच्चों। ये कमेंट कर दो किसी का इस क्वेश्चन में कोई डाउट होता हो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। कमेंट कर दीजिएगा किसी का कोई डाउट हो। चलिए किसी का डाउट नहीं है, नो सर, नो डाउट, ओके। तो आपका एक क्लियर है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो मैं अब आपको भी टाइम दूंगा थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जितने भी हम क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैंने काफ़ी बार रिपीट किया है। मान के चल लीजिए जो हमारा क्वेश्चन है ये 2018 में पूछा गया नवोदय में। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन कर देगा किस ईयर में पूछा गया, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर पीपीटी मतलब उतना अच्छा नहीं लगता आपको, ठीक है। थोड़ा सा अजीब लगता है कि 2018 यहाँ पर लिख दिया, तो कई बच्चों को माइंड में रहता है सर 2018 क्या लिखा है, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है। तो मान लो 2018 में पूछा गया है, कोई 2019 में पूछा गया है, तो जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछेगा ये क्वेश्चन। तो जितने क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए अब मैं आपको ओनली 30 to 40 सेकेंड दूंगा एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए आ जाइए, ओनली 35 सेकेंड, ठीक है। तो हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन आएंगे हमारे, ठीक है, ध्यान रखने की बात। चलिए अब आपका मैं टाइम स्टार्ट करता हूँ। आपके पास है 35 सेकेंड। इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करिए। इसको कैसे इम्बेंडेड कर रखा है वो आप देख के बता दो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए योर टाइम स्टार्ट नाउ। कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेल डन। जितने बच्चे ऑप्शन सी बोल रहे हैं प्यारे बच्चों करेक्ट है, एकदम राइट। मुझे लग रहा है काफ़ी बच्चों को ठंड लग रही है, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, ठीक है। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है। तो जितने ही बच्चे ऑप्शन सी बोल रहे हैं वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो पहले मैं गलत ऑप्शन बता देता हूँ इन सब में क्या गलती है। देखिए तो ये हमारा जो ए अल्फ़ाबेट है इसको उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। जैसे हमारा ए ऐसे बनता है तो इसको उल्टा कर दिया गया, और ये थोड़ा सा फिगर बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी फिगर है। चलिए अब हम इसको देखेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए ऑप्शन ए देखिए, तो ऑप्शन ए मेरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्यों? यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है जिससे मैं यहाँ पे एक उल्टा ए बना दूँ। देखो कहीं भी कोई कंडीशन दिख रही है,
इसमें ए बन रहा हो तो नहीं दिख रहा, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी देखो, कई बच्चों को लगा होगा ये सही होगा, बट ये गलत है हमारा। ये देखो यहाँ तो बिल्कुल ए उल्टा ना, ए हमारा उल्टा बन ही नहीं रहा है, और यहाँ पे थोड़ा गैप भी दिखेगा आपको, जबकि ये तो हमारा मर्ज हो रखा है पूरा, ये कंप्लीट है। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन डी देखो, तो क्या मैं बोल दूँ कि ऑप्शन डी में कहीं भी ए बनने की सिचुएशन है हमारी। देखिए क्या यहाँ पे किसी भी कंडीशन में ए बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो जो मैं क्रॉस मेथड बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ, किससे बड़ा आंसर लाना ईजी हो जाता है बच्चों। अब आप मान के चल लो सही बच्चे मैनुअली बनाएंगे इसे, तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। एग्जाम में आप कर सकते हो, मैं भी तो आपको मैनुअली बना के दिखा रहा हूँ, तो देखो ठीक है। एग्जाम में ये नहीं करना है जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये क्रॉस कर रहा है, ऐसा मत करना। आपको जो आंसर सही लगे उस पर टिक करना, ठीक है। आप मैनुअली बना सकते हो, बट टाइम कंज्यूम होगा आपको। तो देखो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी। कई बच्चे एग्जाम में नर्वस मत होना, ठीक है। जब एग्जाम हो तो एकदम से घबरा मत जाना, जो आपको आता हो वो भी भूल जाओगे। तो ऐसा कई बार होता है, कुछ बच्चे नर्वस हो जाते हैं, घबराहट हो जाती है, तो मत करना, ठीक है। इससे आपका ही लॉस होगा। जैसे कई बच्चे जाते एकदम से यूँ पेपर देख लेंगे, उनको थोड़ा यूँ माइंड में डर बैठ जाएगा, अरे क्या देख लिया मैंने। जो आप ये क्वेश्चन कर रहे हो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और कई क्वेश्चन तो आपको इस पीपीटी से ही देखने को मिलेंगे, एग्जैक्ट सेम मिलेंगे आपको। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। थोड़ा बहुत आपको फिगर चेंज कर देगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको ऐसा कोई गारंटी नहीं देगा कि यही क्वेश्चन आएगा, सेम इसी बेस पे आएगा। उसको थोड़ा रोटेट कर देंगे या घुमा देंगे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। बट आपको कोई भी टीचर ये गारंटी नहीं देगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ सेम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन देगा, ऐसा नहीं होगा। बट आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। 70 to 80% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। जैसे ऐसे आपने स्कूल में देखा होगा, टीचर बोलते हैं बच्चों यही आएगा, यही रट लो, ऐसा कभी हुआ है आज तक? उससे सेम आंसर तो वही आएगा, मतलब मिलता जुलता आएगा, थोड़ा कंसेप्ट चेंज कर देगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे ए बनाया, तो आपको एग्जाम में कैसे दे देगा, वो ऐसे ए बना देगा, बस थोड़ा सा चेंज करेगा, और लॉजिक तो वही लगेगा जो मैंने आपको बताया, क्रॉस मेथड आप यूज़ करोगे, ठीक है। बट ये जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है इसमें से आएगा करंट, इसमें डिटो भी आपको मिल सकता है, ओके। चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके, कमेंट कर दो किसी का कोई डाउट हो। आंसर तो आप ऑलरेडी बता चुके हो, कई बच्चे बीच में कमेंट करेंगे, ठीक है। जब मैं सॉल्व करता हूँ तो बीच में कमेंट आते हैं, बिप की साउंड आती है मुझे। कमेंट कर दो किसी का कोई डाउट हो। ओके, किसी का डाउट नहीं है, क्या बात है। नो डाउट सर, नो सर, क्लियर है, किसी का डाउट नहीं है। चलिए फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो अगेन आई रिपीट, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है आपको, पर इजी है ये क्वेश्चन भी। इसके लिए मैं दूंगा आपको 36 नहीं 40 का देता हूँ मैं। आंसर तो आपको इसको क्विकली मिल जाएगा, पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया। तो इस बार मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगा, बट आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको इस क्वेश्चन को ट्रिकी क्यों बोल रहा था कि क्वेश्चन तो ईजी है, पर इसमें दो ऑप्शन सेम दे दिए हैं जो आपको लगेगा, ठीक है।
तो देखिए पहले हम गलत ऑप्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे हमने ऑप्शन डी फाइंड आउट कर लिया, ये हमारा गलत हो गया। क्यों? क्या आप फिगर को देखोगे ना, दो हमारे एरो है, एक बॉटम की और एक टॉप के ऊपर जा रहा है, तो ये आपस में मर्ज हो रखे एक तरीके इस टाइप से। तो देखो ये फिगर वही है, हमारी एरो है हमारे दो, ठीक है, तो ये आपस में मर्ज हो रखे। तो क्या आपको यहाँ पे दो एरो दिख रहे हैं कहीं ऐसे? नहीं दिख रहे, तो ऑप्शन डी गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन ए गलत क्यों है? आपको दो एरो चाहिए थे, देखो यहाँ पे एक एरो मिल गया बट यहाँ पे एक सर्कल वाला फिगर मिल गया, फिर यहाँ पे एक सर्कल वाली फिगर बट एक एरो, तो ये हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। क्यों? हमें चाहिए थे दोनों एरो, जबकि यहाँ पे एक सर्कल और एक एरो। ओके, इसी तरीके से हमारा ऑप्शन बी भी गलत है। क्यों? यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक सर्कल ही मिल रहा है हमें, टॉप और बॉटम में हमें एक एरो एक सर्कल चाहिए था, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। तो जो करेक्ट आंसर हमारा वो है ऑप्शन सी। तो कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऑप्शन दे दिया जाएगा जहाँ पे आपको दोनों मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक एरो मिल गई, फिर ये एरो मिल गया, तो ये आंसर तो हमारा ठीक है, पर यहाँ पे भी सेम दे दिया गया, तो जो हमारा आंसर है वो तो सी ही है। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। अब बाकी ऑप्शन देखोगे तो कोई भी ऑप्शन आंसर हमारा नहीं दे रहा है। डी में किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं आएगा, सेम इसी तरीके से बी में कोई कंडीशन में आंसर नहीं आ रहा है, ना ही ए में आ रहा है। तो बचा क्या हमारे पास? सिर्फ एक ही ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हुआ है, क्योंकि इसमें हमें फिगर भी मिल गई और सेम एक एक्स्ट्रा फिगर दे दी आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार। ओके, तो ऐसा घबराना नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन बोल रहा था। कई बच्चे बोलेंगे सर इसमें दो फिगर दे दी, तो अब बाकी ऑप्शन देखो तो किसी भी ऑप्शन में कंडीशनली आंसर नहीं आएगा हमारा, जो आएगा वो ऑप्शन सी में आ रहा है। बट कई बच्चे सोचेंगे सर एक एक्स्ट्रा दे दी तो ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत नहीं होगा, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। ओके, चलिए अब बताइए किसी का इस क्वेश्चन में कोई डाउट है प्यारे बच्चों? बताइए, कमेंट कर दीजिए किसी का कोई डाउट हो, मेरा कमेंट चेक करता हूँ। आप आराम से देखिए, थोड़ा क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए। एक तरीके से हमारा हाइड एंड सीक गेम है, जिसको हम छुपन छुपाई या यूपी बिहार झारखंड किस साइड क्या बोलते हैं वो तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। दिल्ली में इसको हाइड एंड सीक बोलते हैं। ओके, तो ध्यान रखना, अभी हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए। ओके, ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम ईयर में आ चुके हैं, तो ये मान लें ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 99% पॉसिबिलिटी है इसकी कि ये आ सकते हैं, डिटो रिपीट हो सकते हैं। चलिए, ओके, डाउट नहीं है, वेल डन, नो प्रॉब्लम सर, नो डाउट, ठीक है। चलिए, इतने तो इंटेलिजेंट हो आप लोग। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 बड़ा ही सिंपल सा है। उससे पहले मैं आपको नंबर लिख देता हूँ, 7011841100। किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो कृपया करके मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करें, ठीक है। ऐसा बोलते हो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या, जैसे आप ट्रेन में जाते हो रेलवे प्लेटफॉर्म पर ऐसे बोलते हैं, तो मैं भी बोल रहा हूँ आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चैप्टर से रिगार्डिंग एनी टाइप की प्रॉब्लम, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो शर्माना नहीं है, जो भी डाउट हो आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें, फ़ोटो भेजें, हम आपका डाउट सॉल्व कर देंगे, ठीक है। पर्सनली आपका डाउट सॉल्व होगा, ऐसा नहीं किसी बच्चों को बताएंगे, ठीक है। कई बच्चों को शर्म आती है, ऐसा नहीं करना। ओके, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। चलिए अब मुझे आप लोग, पहले मैं आपका टाइम स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए मैं आपको दूंगा 40 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट नाउ। कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं नंबर लिखा है, ठीक है, इसे ध्यान से देखें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें और कांटेक्ट करें, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दें मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर आपका। मैं इस बार ऑप्शन नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट आंसर बताऊँगा आपको, ठीक है। तो आप लोग जो कमेंट कर रहे हो एकदम राइट आंसर आ रहा है आपका। चलिए हमारा टाइम भी समाप्त होता है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जैसे हमने मिरर इमेज पढ़ा था, जैसे हमारा z बनता है, तो जब मिरर में देखते हैं तो z हमारा कैसे बनता है, इस टाइप का,
तो यही हमारा z बन रखा है, ये हमारी z वाली फिगर है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ, रिपीट करूँगा जो जिससे लिंक होगा। तो देखो ये हमारा z है। अब मुझे इन ऑप्शन में से देखना हमारा z किस फिगर में बन रहा है, ठीक है। ये उल्टा z है हमारा। तो देखो ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो गया प्यारे बच्चों। क्या इसमें कहीं z बनना है आपको बताइए, किसी भी कंडीशन में देखिए क्या यहाँ पे z बनना है, नहीं बनना है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन बी में तो आप बोलोगे सर z तो इसमें बन रहा है, बट ये सीधा है, हमें तो चाहिए इस टाइप का z, तो इसमें तो बन नहीं रहा, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन डी देखो, तो कई बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो z बनना है हमारा, है ना। कई बच्चे बोलेंगे भाई इसमें ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी सीधा है हमारा, हमें उल्टा z चाहिए, जो मिरर में जिसका रिफ्लेक्शन होगा वो वाला z चाहिए हमें। तो देखो बच्चा क्या हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन, जो कि आप लोग बिल्कुल सही कमेंट कर देते। तो देखो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एकदम राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ओके, समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसे क्वेश्चन को इम्बेंड कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है, समाहित कर दिया जाता है। ओके, ऐसा बोलते हो, इसको हिंदी में क्या नाम है, समाहित आकृति। आपकी कोई भी फिगर को ऐसे कहीं जगह पे छुपा दिया जाएगा, उसको समाहित कर दिया जाएगा, जिसको आपको ढूंढना है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्यारे बच्चों। देखिए सेम एग्जैक्ट आंसर आ गया हमें यहाँ पे मिल चुका है। और बाकी इन सभी में सीधा z दे दिया, इसमें तो किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं आ रहा है। यहाँ तो बी और डी में तो आपको z बनता हुआ दिख रहा था, बट वो सीधा था। अगर हम इसको बनाएंगे, जैसे ये इसका रिफ्लेक्शन ही है, मिरर बीच में पड़ा था हमारा z, अब ये उल्टा z हो गया, मतलब इसका मिरर में रिफ्लेक्शन हो गया हमारा। ओके, चलिए कमेंट कर दीजिएगा, किसी का कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, कमेंट कीजिए। और थोड़ा सा जब मैं आपको टाइम देता हूँ तो क्वेश्चन को एनालाइज किया करो, कैसे आंसर आया, ठीक है। सारे ऑप्शन एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में इजी हो, मतलब आपकी सोचने समझने की तर्क शक्ति, बोलते हैं ना तर्क शक्ति, सोचने समझने की शक्ति विकसित हो, डेवलप हो, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो। ओके, कमेंट कर देना अगर कोई डाउट हो। ओके, हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको दे रखा है, काफ़ी बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। ओके, नो डाउट सर, ठीक है, क्लियर है, वेल डन। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। समझ आ गया, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात मेरे लिए आपको समझ में आ गया कि मैं इतना कैपेबल हूँ कि आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो हर बच्चे का माइंड सेट अलग होता है, ठीक है। कोई जल्दी कैच करता है, किसी को कम समझ में आता है, तो ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप भी मेहनत करें, आप भी सक्सेसफुल होंगे, आपका भी सिलेक्शन होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ठीक है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करोगे। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, इसका आंसर भी आपको 2 से 3 ऑप्शन तो पहले दिख जाएंगे जो हमारे बिल्कुल गलत है, जिसपे किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं आएगा। चलिए पहले मैं आपका टाइम स्टार्ट कर देता हूँ। योर टाइम स्टार्ट नाउ। इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करें, मैं साइड खड़ा हूँ, ठीक है, इसके कमेंट चेक करूँ आपके। कई बार आपको मेरी साउंड बफरिंग होती है, ठीक है, माइक में ऐसा नेटवर्क इशू हो जाता है कभी कभी। बहुत बढ़िया, शाबाश प्यारे बच्चों। जितने बच्चे ऑप्शन बी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। कई बार मैं ट्विस्ट कर देता हूँ कि ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, तो अब नहीं करूँगा, ठीक है। बस चेक करता हूँ आप लोग क्या शौक देते हो। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है। तो जितने बच्चे ऑप्शन बी बोले थे वो आंसर बिल्कुल हमारा सही है। क्यों सही है वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले हम जो गलत ऑप्शन है उनको फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए अब हम ऑप्शन ए देखते हैं। तो हमारी इस टाइप की फिगर है, ओके, इस टाइप के बच्चों हमारी फिगर है। तो क्या मुझे यहाँ पे ऑप्शन ए में वाली फिगर बनती हुई दिख रही है किसी भी कंडीशन में, बताइए। तो क्या ऑप्शन ए में फिगर बनती हुई दिख रही है, नहीं दिख रही, तो ऑप्शन ए गलत। सेम उसी तरीके से ऑप्शन डी भी गलत हमारा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी कोई कंडीशन में मुझे ये वाली फिगर बनती हुई नहीं दिख रही है। देखो मैं मैनुअली बना के दिखाता हूँ।
तो अगर मैं देखूंगा तो ये वाली फिगर तो मुझे कहीं बनती हुई दिख नहीं रही। ये देखिए क्या दिख रही है, इसके नीचे लाइन भी आएगी। तो ये वाली फिगर तो मुझे ऑप्शन डी में किसी भी कंडीशन में बनते हुए नहीं दिख रही है, तो मैं बोलूँगा ऑप्शन डी भी हमारा गलत है। अब देखिए ऑप्शन सी, तो यहाँ पे तो कर्व कर दिया गया है फिगर को, ठीक है, यहाँ पे तो कर्व कर दिया है फिगर को, जबकि हमारी फिगर कैसी यहाँ से जा रही है तो थोड़ी नीचे लाइन, तो इस टाइप की फिगर है, और जबकि यहाँ पे तो इसको थोड़ा सा कर्व कर दिया है, ये मोड़ दिया गया है, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो गया। तो बी हमारा कैसे करेक्ट है, ये देखिए बच्चों, फिगर को इस तरीके से छुपा दिया जाएगा कि कई बार तो आप लोग भी थोड़ा शॉक हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि सर इसको कैसे हाइड कर दिया गया है, कैसे छुपा दिया गया है, कैसे समाहित कर दिया गया। तो देखो जो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, एग्जैक्ट सेम फिगर आपको मिल गई है। तो क्वेश्चन एग्जामिनर है वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देगा जिससे आप कंफ्यूज हो, तो आपको ऐसे घबराना नहीं है, जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है उस आप उसको यूज़ करें। तो हमारी सबसे कारगर जो ट्रिक्स वो है हमारी क्रॉस मेथड, जिसमें हम पहले 2 से 3 ऑप्शनों को फाइंड आउट कर लेते हैं जिनमें किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं बचा है। जैसे मैंने बोल दिया ए और डी, किसी भी कंडीशन में हमारा आंसर नहीं आ सकता, ठीक है, तो बच्चे आपके पास 2 ऑप्शन 50-50, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये तो 50-50 का चांस है, 50/50। जब आप दोनों ऑप्शनों को ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा ऑप्शन बी ही करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन सी में किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं है, यहाँ पे कर्व कर दिया गया है, जबकि यहाँ पे हमारा कर्व नहीं है। तो लास्ट में क्या बचेगा, ऑप्शन बी। इसलिए मैं आपको क्रॉस मेथड बोलता हूँ, जिसको हम एलिमिनेशन भी मेथड बोलते हैं। ओके, चलिए अब आप लोग बताएंगे किसी का इस क्वेश्चन में कोई डाउट है प्यारे बच्चों कि नहीं, ठीक है, कमेंट कर देना किसी का कोई डाउट हो। चलिए कमेंट कीजिए किसी का कोई डाउट है इस क्वेश्चन में। आप लोग बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं, अभी तक एकदम राइट आंसर दे रहे हैं प्यारे बच्चों। कमेंट कर दो किसी का कोई डाउट हो। ओके, नो नो नो, ठीक है, नो डाउट। चलिए फिर किसी का डाउट नहीं है तो हम क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है आपको, बट इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम इस टाइप की फिगर बनानी है, तो किस ऑप्शन में बनेगी वो आपको बताना है मुझे। ओके, अगेन आपको मैं 40 सेकंड का टाइम दूंगा। मैं आपको टाइम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हम लाइव क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने आपको पूरा बेसिक समझा चुका हूँ। अब मैं आपको 40 सेकंड का टाइम देता हूँ ताकि आप इसका आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। हम क्लास भी कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। ओके, चलिए योर टाइम स्टार्ट नाउ बच्चों, आपका समय स्टार्ट होता है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कहीं बच्चे इसको देख के घबरा जाएं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया, अभी तक जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है हमारा। बिल्कुल सही आंसर कमेंट करें आप लोग, ठीक है। कुछ ऑप्शन तो आपको पहले ही मिल चुके हैं जिसमें वो आंसर किसी भी कंडीशन में नहीं आ रहा हमारा। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक हमारी फिगर कैसी है, जैसे एक ट्रायंगल बनाते हैं ना इस टाइप का, सेम उसी टाइप का ट्रायंगल है, बस ट्रायंगल का जो नीचे वाला पार्ट है ये, इसको गायब करके ये यहाँ पे लाइन खींच दी गई, एक लेफ्ट और एक राइट में। तो हम ऑप्शन देखेंगे, तो क्या ऑप्शन डी से हमारा आंसर आ रहा है, नहीं आएगा, ऑप्शन डी हमारा गलत है। मैंने क्यों इसको पहले क्रॉस कर दिया कि यहाँ पे किसी भी कंडीशन में मेरा ट्रायंगल नहीं बन रहा है। देखो तो किसी भी कंडीशन में ट्रायंगल नहीं बनना, तो ऑप्शन डी गलत हो गया। सेम यहाँ पे देखो ऑप्शन ए, तो क्या हमारा ये सही हो जाएगा, ट्रायंगल बनना है, बट ट्रायंगल तो बनना है, यहाँ पे बस लाइनिंग मिसिंग है और ट्रायंगल का भी साइज बड़ा है, ये देखो। तो क्या यहाँ पे बनना आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा हमारा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट में लाइन जाएगी कि राइट में जाएगी, जबकि यहाँ पे आ ही नहीं रहा हमारा आंसर। तो हमारा ऑप्शन सी भी क्या बच्चों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल तो आपको बनता हुआ दिख रहा है, बट लेफ्ट में एक लाइन जाएगी, राइट में एक लाइन जाएगी, तो वहाँ पर वो कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही है, तो ऑप्शन सी हमारा गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन बी भी हमारा गलत है, यहाँ पे सेंटर में तो प्लस दे दिया सेंटर में, ठीक है,
और ये लाइन देखो, तो हमारा यहाँ पे भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है किसी भी कंडीशन में। आप खुद मैनुअली बना के देखो तो आप हाईलाइट करोगे तो किसी भी कंडीशन में हमारे यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी भी गलत, सी भी गलत, डी भी गलत, बचा क्या ए। अब ए बच्चों ए ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो देखो इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक देखिए। अगर आप देखोगे तो आपको ऊपर से देखोगे तो आपको बनता हुआ नहीं दिखेगा, बट यहाँ सेंटर में देखो, तो ये देखो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए में। कई बच्चे ऊपर देखेंगे, ऊपर से बनाने की कोशिश करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। तो देखो ऑप्शन ए में हमारा आंसर आ गया। कैसे? यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है हमें छोटा, और लेफ्ट में और राइट में हमें लाइनिंग दिख रही है। ठीक है, लेफ्ट और राइट में दोनों में सेम एग्जैक्ट मिल गया आंसर हमें। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, एग्जैक्ट सेम फिगर हमें मिल चुकी है, हम कह सकते हैं। ठीक है, और बाकी किसी भी ऑप्शन में हमारा ट्रायंगल नहीं बन रहा था, सिर्फ ऑप्शन ए में बन रहा था। तो आप ऊपर वाले पार्ट में देखो ट्रायंगल नहीं बन रहा है, नीचे में थोड़ा सा बनते हुए दिख रहा है यहाँ पे। तो जो हमारा करेक्ट आंसर आ गया वो है ऑप्शन ए। नीचे में ट्रायंगल बना था, कई बच्चे पहले सोचेंगे ऊपर से हम बनाएंगे, पर ऊपर से नहीं बनेगा। इसके सेंटर में नीचे थोड़ा सा ट्रायंगल बनेगा हमारा। ठीक है, नीचे से आंसर आएगा हमारा। तो ऐसा कई बार क्वेश्चनों में इम्बेंडेड कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। तो मैं बोलता हूँ कई क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं। जैसे देखो मैं दिखाता हूँ, अब आप दूर से देखोगे इसको आंसर, जैसे मान लो मैं एक बुक देता हूँ, आप इसे दूर से देखोगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में बिल्कुल देखो, यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक ट्रायंगल बनना था, राइट और लेफ्ट में लाइनिंग हमें यहाँ पे मिल चुकी है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए बच्चों। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बस फिगर को ऐसे एम्बेडेड कर दिया जाएगा, समाहित कर दिया जाएगा, छुपा दिया जाएगा, जिसको आपको ढूंढना है। उसमें आपका टाइम भी कंज्यूम हो सकता है, बट मैंने आपको बोला जो हमारा क्रॉस मेथड है उसको यूज़ करें। जैसे आपको पता है सी और डी में किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं आएगा, फिर मैंने बी को देखा, बी में भी आंसर नहीं आया, तो बच्चा क्या लास्ट एक ही ऑप्शन बच्चा, उसमें तो आंसर आएगा ही कैसे ना कैसे करके। तो देखो इसमें तो आंसर है ही हमारा। अब जब आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा तो वही आंसर आएगा हमारा। अब ऐसा तो है नहीं कि एग्जामिनर ने ऑप्शन ही गलत दे दिए सारे, तो ऐसा मतलब क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा हमारे साथ। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए किसी के इस क्वेश्चन में कोई डाउट है कि नहीं, कमेंट कर दे एक बार। अगेन मैं हेल्पलाइन नंबर लिख देता हूँ। ये हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी डाउट हो कुछ भी हो यहाँ पे हमें कांटेक्ट करें। ओके, चलिए कमेंट कर दें किसी का कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में। मैं शायद एक बार कमेंट चेक कर लेता हूँ। इस नंबर को हमेशा सेव करें, कोई डाउट हो तो मुझे यहाँ पे सेंड करें, कुछ भी प्रॉब्लम हो एनी तो आप कांटेक्ट करें। ओके, डाउट नहीं है सर। किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट कर दे, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नो डाउट सर, मतलब किसी का डाउट नहीं है और ये क्वेश्चन भी इजी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। ठीक है, अभी देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप लोग एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आओगे तो उड़ा दोगे, इट मीन आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। आप हार्ड से हार्ड भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैंने देखा आप लोग, जो मैं सोचता हूँ कभी इस क्वेश्चन में आंसर नहीं आ सकता, आप उसका भी आंसर दे सकते हो। मतलब कई बार मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं कर पाओगे, बट आप लोग उसका भी आंसर दे देते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी क्लास में इतने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, सभी पढ़ने में अच्छे हैं। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करें। और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख के आंसर बता दोगे इसका। बिल्कुल सही आंसर दे दो प्यारे बच्चों। जितने भी बच्चे ऑप्शन सी बोल रहे हैं वो करेक्ट है हमारा। जितने भी बच्चे ऑप्शन सी बोल रहे हैं करेक्ट है, वेल डन। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए
तो मैंने जैसे ये हमारी जो सर्कल है हमारा, ये तो सर्कल तो है नहीं, आप इसे भगवान शिव की तीसरी आंख बोल सकते हो, ठीक है, त्रिनेत्र। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपने मोस्टली देखा होगा कि तीसरी आंख होती है हमेशा भगवान शिव के ऐसे ही बनती है, ठीक है। फिर ये जो लाइन हमारी दो, तो देखिए अब ऑप्शन ए चेक करते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक देखिए एक हाफ सर्कल बनना है इस टाइप से, ठीक है। जब यहाँ पे एक पूरा कंप्लीटली सर्कल दे दिया, आप इसे सर्कल बोल ले, भगवान शिव की तीसरी आंख बोल लें या कुछ भी बोले, तो हमें इस टाइप की सर्कल वाली फिगर चाहिए, सेमी सर्कल वाली, तो जो कि हमारा ऑप्शन ए में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे एक कंप्लीट सर्कल दे रखा है। अगर ये ऐसा होता तब जाके मैं मानता कि आंसर हो सकता था। तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी भी हमारा गलत है, ठीक है। सेम उसी तरीके से हमारा ऑप्शन डी भी गलत है, क्योंकि हमें कुछ इस टाइप की फिगर चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं बन रही है। तो 3 ऑप्शन तो गलत हो गए, बचा क्या हमारे पास ऑप्शन सी, जो कि हमारा करेक्ट है। अब कैसे करेक्ट है, अब इसे हम देखते हैं। तो देखिए जब मैं इसको बनाता हूँ मैनुअली, तो सेम फिगर तो हमें यहाँ पे मिल गई है, ये देखिए, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। एग्जैक्ट सेम फिगर आपको यहाँ पे मिल चुकी है बच्चों, देखिए मिली कि नहीं मिली बताइए। आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लगता है, इसी टाइप से आंसर दिए, ठीक है। इसी तरीके से कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आंसर करेक्ट दें, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सेम डिटो मिलेंगे, एग्जैक्ट सेम भी मिलेंगे। कईयों को रोटेट कर दिया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया है, सेम उसी तरीके से। चलिए आप लोग कमेंट कर दें किसी का कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, ओके, कमेंट कर दीजिए किसी का कोई डाउट हो, और थोड़े क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए। आराम से क्वेश्चन को देखें, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट होगा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को एनालाइज करें। चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे। अब ये देखो, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये हमारा ई अल्फ़ाबेट है, अब इसको कहाँ एम्बेड कर रखा है वो हमें देखना है, और इसका आंसर भी आप लोग बहुत क्विकली दे दोगे। इसमें मैं आपको दूंगा 40 सेकेंड, और बहुत ही सिंपल सा आंसर इसका। चलिए आपका समय स्टार्ट होता है। बहुत बढ़िया, शाबाश, आप सभी मेरे चीतो हो, लायन टाइगर, जैसे बोलते हैं ना पेरेंट्स, क्या मेरा बेटा चीता है, मेरी बेटी परी है, ठीक है। बिल्कुल सही, पापा का मगरमच्छ। वेल डन, सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आप देखोगे हमारा ई अल्फ़ाबेट बनना है। एक सेकेंड, टाइमर कैसा हो रहा है। तो हमारा ई अल्फ़ाबेट बनाना है, तो देखिए ऑप्शन डी से देखो। तो मैं डी से क्यों शुरुआत कर रहा हूँ, देखिए डी हमारा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारा कहीं भी ई अल्फ़ाबेट नहीं बनना है। देखो अगर मैं यहाँ ई बनाने की कोशिश करूँ तो क्या कहीं से हमारा ई बन रहा है? सभी लाइनिंग को देखूँ तो हमारा ई बनना चाहिए, तो यहाँ पे किसी भी कंडीशन में हमारा ए नहीं बन रहा बच्चों, तो ऑप्शन डी तो हमारा गलत हो गया। अब चेक करिए ऑप्शन सी को, तो देखो यहाँ पे भी मैं बोलूँगा किसी भी कंडीशन में ई नहीं बन रहा है, यहाँ पे ई बन रहा है, ई तो हमारे इस टाइप से दे नहीं रखा जिसमें ऑप्शन सी में बना दें, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन बी, तो क्या कहीं पे यहाँ पे ई बन रहा है? ये देखिए यहाँ पे किसी भी कंडीशन में ई बन रहा है? नहीं बन रहा, तो देखो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। यहाँ ई में तो हमारी 3 लाइन होती है, यहाँ पे 4 लाइन कर दिया, ठीक है। जैसे ई में हमारी 1 2 3 होती है, यहाँ तो 4 होगी, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया। तो बच्चा क्या हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए, जो कि आप लोगों ने सही दिया था। देखो यहाँ पर बन गया।
आप चाहो ऐसा मत करना कि इसको पूरा लेंथ ही बना दो, तो ये स्क्वायर बॉक्स बन जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है आंसर ऑप्शन ए, इसे 1 भी बोल सकते हो। देखो ई बन गया हमारा, जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे लगा था सही बच्चे करेक्ट आंसर देंगे और वो हुआ भी, आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता किसी का इसमें डाउट होगा, बट होगा तो कमेंट कर दो। जब तक मैं आपको टाइम दे रहा हूँ थोड़ा एनालाइज करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए इसको क्वेश्चन को थोड़ा आराम से देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ठीक है, आपको दिख रहा है ना अच्छे से। चलिए फिर अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, बट ये कंफ्यूज वाला है नहीं, ठीक है। सिर्फ हमारे पास इसमें 2-3 ऑप्शन, तो आप, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप ऑप्शन देखोगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखेगा जिससे आंसर आ सकता है, बाकी तो तीनों गलत ही दिखेंगे आपको। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्यों कह रहा हूँ मैं, देखिए जो टाइम स्टार्ट नाउ, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दोगे मैं इस क्वेश्चन को ईजी क्यों बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही ऑप्शन कमेंट करने प्यारे बच्चों आप लोग। अभी मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगा, लेकिन आंसर आप लोग सही दे दें। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। तो जितने भी बच्चों ने ऑप्शन ए बोला वो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। क्यों करेक्ट है प्यारे बच्चों, देखिए मैं इसको ऑप्शन ए को करेक्ट क्यों बोल रहा हूँ। देखिए आप लोगों ने जो ऑप्शन ए बोला तो बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे हमारा वी बनता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे वी बनता दिख रहा है, बट ये राइट साइड में एक लाइन है इसके साथ और एक लेफ्ट में, तो क्या यहाँ पे लेफ्ट और राइट में आपको कहीं लाइन बनती हुई दिख रही है? आपको लेफ्ट और राइट में लाइन बनती हुई दिख रही है? नहीं दिख रही है, तो हमारा ऑप्शन डी गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन सी, तो मैं बोलूँगा किसी भी कंडीशन में इसमें वी बनता हुआ नहीं दिख रहा मुझे। कहीं आपको वी बनता हुआ दिख रहा है इस टाइप से? नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो गया। अब आइए ऑप्शन बी पे, तो देखो यहाँ पे भी वी बनता हुआ दिख रहा हमें, बट एक गलती है, यहाँ पे एक लेफ्ट में और एक राइट में लाइन होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे मिसिंग है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। तो बचा क्या, ऑप्शन ए, जो कि हमारा करेक्ट है। अब कैसे करेक्ट है देखिए, एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए को देखिए, तो देखो यहाँ पे मुझे वी बनता हुआ दिख रहा है और एक राइट में लाइन और एक लेफ्ट में लाइन, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। आप ये गलती मत कर देना कि सब बिल्कुल टॉप से बनाओ, ठीक है। मैं बता देता हूँ कई बच्चे क्या गलती करेंगे, इसको बिल्कुल यहाँ से बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, आएगा नहीं ऐसे आंसर। फिर यहाँ पे एक लाइनिंग मिसिंग हो जाएगी राइट और लेफ्ट वाली, तो ये तो मिसिंग हो गया, ठीक है, तो ऐसा आंसर हमारा गलत हो जाएगा। कई बच्चे गलती भी कर देंगे ऐसे। तो देखो आंसर हमारा यहाँ से आएगा, वी हमारा यहाँ पे बनना है, सॉरी थोड़ा लाइन एक्स्ट्रा हो गई, देखो वी बन गया हमारा, फिर एक राइट में फिर ये लेफ्ट में, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो आंसर ऐसा आएगा हमारा। तो ये क्वेश्चन को ऐसा इसलिए दिया है ताकि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो, एग्जाम में गलती कर दो। अब आप देखो बी सी डी, ये ऐसे ऑप्शन है जिसमें किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं आ रहा। इसमें कोई संभावना है कि हमारा आंसर आ सकता है? बताइए, बोलिए। हर्षित, अरमान, लवी, जैस, अवंतिका, प्रियंका, सोनाक्षी, बताइए, गौरव, बोलिए, नाव्या, राधा, श्रेयांश, आकाश, अर्प्रीत, बताओ आ सकता है? भागीरथ, सुशांत, बोलिए बोलिए, अलीना, मानस, ऋषभ, देवेंद्र, मुझे सभी के नाम याद है, सभी का नाम लूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं आ सकता, तो जो हमारा करेक्ट है वो है ऑप्शन ए।
अब ये मत बोलना सर मैंने आपका नाम नहीं लिया, सॉरी ये मत बोलना कि सर आपने मेरा नाम नहीं लिया, मैं सबके नाम लेता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है यो। तो ये आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए। चलिए आप लोग कमेंट कर दें किसी का कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं कंफ्यूज करने के लिए, मैंने आपको पहले ही बताया था। किसी का डाउट हो तो एक बार मुझे कमेंट कर दे। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। किसी का डाउट नहीं है, ऑलरेडी कमेंट आ चुके हैं। तो एक बात बोलूँगा सोनाक्षी बेटा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करें 7011184110। सोनाक्षी बेटा अगेन आई रिपीट, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करें एक बार, ठीक है। आप ये क्वेश्चन मार्क बना के भेज रही हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा आपको क्या डाउट है, ठीक है। आपको जो भी डाउट है एक बार मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करें, ठीक है। मैं आपको पर्सनली आपको आंसर गाइड कर दूंगा। आपको नेक्स्ट क्लास में या उसी टाइम वीडियो कॉल पे आपका आंसर मिल जाएगा, बट एक बार मुझे कमेंट करें, क्योंकि आप एक बार मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आप ये क्वेश्चन मार्क भेजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है किस लिए। या तो आप क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दें सर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है पर्टिकुलर, या कुछ भी डाउट हो तो मुझे एक बार इस नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर करें, आपको इसको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो अगेन मैं ये नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। कई बार ऐसा होता है बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं तो हम कमेंट नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो मैं अगेन एक बार नंबर लिख देता हूँ 7011841100। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो कृपया करके मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करें, संपर्क करें, ठीक है। ओके चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 30 इसके लिए दूंगा आपको 40 सेकंड का टाइम। योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए और किसी का कोई डाउट हो तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर करें। चलिए आप लोग आंसर बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं, कुछ होगा गलत आ रहा है कुछ बच्चों का। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है। ओके हमारा टाइम समाप्त होता है और इस नंबर को हमेशा लिखिए, मैं हर क्लास में इस नंबर को लिखता हूँ, ठीक है। इसको सेव करके रखें। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने आंसर नहीं बताया है, अभी आंसर बताऊंगा मैं आपको इसका। तो पहले हम ऑप्शन ए से चेक करते हैं। तो देखो मैं बोलूँगा ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा, हमें इस टाइप की फिगर चाहिए। तो क्या इसमें ये फिगर बनती हुई दिख रही है? देखो सेंटर से एक लाइन खींच दूंगा मैं, तो यहाँ से ऐसी फिगर बननी चाहिए थी। तो ये तो हमारा इसमें आ नहीं रहा आंसर, तो ऑप्शन ए तो गलत होगा। किसी भी कंडीशन में हमारी यहाँ पे वो फिगर नहीं बन रही है। देखो कहीं बन रही है तो नहीं बनेगी, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। सेम उसी तरीके से हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। क्यों? तो क्या मेरी यहाँ पे वो फिगर बन रही है? किसी भी कंडीशन में नहीं बन रही है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में तो किसी कंडीशन में नहीं बन रही है, देखो, तो ऑप्शन सी भी मेरा गलत हो गया। तो बचेगा क्या? ऑप्शन डी। अब इसमें फिगर कैसे बनेगी ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ कलर। ये देखिए तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। यहाँ पे हमारा आंसर इसका मिल चुका है, क्यों यहाँ पे एक बिल्कुल कंप्लीट सेम डिटो फिगर बन रही है। देखिए आप बिल्कुल सेम फिगर बन गई हमारी, यहाँ पे बनी कि नहीं बनी बताइए। इसको यहाँ पे ऐसे इम्बेंड कर दिया गया है, देखो एग्जैक्ट सेम फिगर है हमारी है, ठीक है। अब ऑप्शन ए में तो किसी कंडीशन में फिगर नहीं बननी थी, ना ही हमारी बी में बन रही थी प्यारे बच्चों, और ना ही सी में बन रही थी। तो बचा क्या हमारे पास? सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, ऑप्शन डी। तो मैं ऐसे बताता हूँ आपको ताकि आपका आंसर बिल्कुल ईजिली आ जाए। अब मैंने ऐसा क्यों बोलता हूँ कि हम पहले ऑप्शन को फाइंड आउट कर लेंगे, जो आंसर हमारा नहीं दे रहा है उनको हम एलिमिनेट कर देंगे, बच्चा का लास्ट में एक आंसर जो कि हमारा करेक्ट हो जाएगा।
इसको तो आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मैं तो यहाँ पे बना रहा हूँ। अब आपको पता है हमारा ए में आंसर नहीं आ रहा, बी में नहीं आ रहा, सी में नहीं आ रहा, तो बच्चा क्या लास्ट में डी, तो उसी में आंसर है। आप उसे बना भी सकते हो मैनुअली, ठीक है, ऐसा नहीं है टाइम कंज्यूम होगा उसमें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। चलिए कमेंट कर दीजिएगा किसी का कोई डाउट हो, ओके। और जो मैंने हेल्पलाइन नंबर लिख देता हूँ अगेन दोबारा से, ठीक है। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7011841100। चलिए कमेंट करके बताएं किसी का कोई डाउट है इस क्वेश्चन में। ओके, नो डाउट सर, क्लियर है। चलिए फिर बच्चों, किसी का डाउट नहीं, अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। कैसी लगी क्लास आप लोग मुझे बताएं, अच्छी लगे तो कमेंट कर दें, ठीक है। मैं आपसे क्यों पूछता हूँ, अगर आपको कोई मतलब डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो हम उसमें इंप्रूव करेंगे। जैसे आपने बोला सर पीपीटी में अच्छा नहीं लगा, तो हम इसके डिज़ाइन को चेंज कर देंगे, या पीपीटी की जो पिक्चर की जो क्वालिटी है, जो फिगर है, ये मुझे अच्छी नहीं लगी, इसमें साइज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको भी चेंज कर देंगे। आप बस हमें सजेशन दें कि सर हम ये इम्प्रूव कर दीजिए, तो हम उसको इम्प्रूव कर देंगे। इसलिए मैं आपको फीडबैक लेता हूँ, ठीक है। कुछ भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी हो आपको, तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, पहले तो ये है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को मैं ही समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों, मिलेंगे अगली क्लास में। चलो बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।